ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। मकर संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है बदलना, बदलाव। और धनु से जब सूर्य नारायण मकर में आते हैं, यानी कि मकर की संक्रांति होती है, तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। उसमें एक बदलाव हुआ कि राशि से राशि में, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं, और तो एक संक्रांति, एक मतलब रूट बदल हुआ। और दूसरा, दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं। दक्षिण की तरफ से जो आयान है, जो सूर्य का रूट है, वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए सूर्य नारायण भगवान हमसे दूर होते हैं। दूर होते हैं तो तपस कम होती है, सर्दी बढ़ती है। और जब वो उत्तरायण में आते हैं तो हमसे नजदीक होते हैं, तो तपस ज्यादा होती है और सूर्य की किरणें हमें ज्यादा प्राप्त होती हैं। इस कारण से जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे तपस बढ़ती जाएगी और पृथ्वी पर उनका आशीर्वाद ज्यादा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इस दिन से, मकर संक्रांत से उत्तरायण होता है। उत्तरायण से शुभता, सर्दी में थोड़ा सिकुड़ जाते ना, तो थोड़ा खुला मन उमंग से भर जाता है, शुभता से भर जाता है, आनंद और उत्साह से आना शुरू हो जाता है, और बसंत का भी आगमन उसके बाद हो जाता है। तो एक ठंड के माहौल से एक अच्छा थोड़ा गर्माहट का माहौल शुरू होता है और कुछ करने का मन होता है। तो ये एक बदलाव, जीवन में बदलाव का संकेत है। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दो होते हैं, एक उत्तरायण और एक आयान, दक्षिणायन। उत्तरायण में जो मरते हैं साधुजन, उनको साधारणता पृथ्वी पर वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में बाण सैया पर लेटे, तो उन्होंने मकर संक्रांति, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मकर संक्रांति तक का इंतजार करा। तो उत्तरायण का जो गीता में ही भगवान कृष्ण का है कि दो पथ है। उत्तरायण में जो मरते हैं साधुजन, उनको वापस लौटना नहीं पड़ता, लेकिन दक्षिणायन में जो भी मरते हैं, वो किसी ब्रह्मलोक में जाए, कहीं भी जाएंगे, उनको वापस आना पड़ता है। तो ये एक इसका वो है। और भारत में तो, पर भारत तो वैसे भी उत्सवों पर्वों का दिन है। तिल, गुड़, खिचड़ी, कचौरी, ये उत्साह से त्योहार को मनाया जाता है। मंदिरों में खिचड़ियाँ का वो करते हैं, और घरों के अंदर रेवड़ी, तिल और गुड़ को मिलाकर उनको भूनकर तिलकुट बनाया जाता है, उसका भोग लगता है और वो तिल खाते हैं। साधारणतः तिल का दान मकर संक्रांति वाले दिन, खिचड़ी का भी दान करते हैं लोग बाग, साधारणतः तिलकुट का, तिल का, रेवड़ी का, गज्जक का, मूंगफली, फुल्ले, उनका दान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में तो परंपरा है कि अपने बड़ों को कुछ ना कुछ संक्रांत वाले दिन, कोई कपड़े, कोई मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, जो उनके खाने की चीज है वो करनी चाहिए। उत्तर भारत और मध्य भारत में तो ये परंपरा भी रही है कि इस दिन अपने सास ससुर को मनाते हैं, देवर को मनाते हैं, पति को मनाते हैं, उनको कुछ ना कुछ दान, जैसे कोई किसी को जो उनको कपड़े पसंद होते हैं वो कपड़े देते हैं, और थोड़ा मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी उनको प्रसन्न करता, मतलब ऐसी चीजें जिससे एक प्रसन्नता आती है। क्योंकि सर्दी का मौसम हो रहा होता है, तो उस वक्त तिल गुड़ खा के एक शरीर में पुष्टता भी आती है। तो इस प्रकार का दान देते हैं। और कई जगह तो जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में तो घर की जो माता बहनें हैं, वो 14 सामान का दान करते हैं। वो संकल्प ले लेती है, हमारे यहाँ तो दान की प्रवृत्ति है, तो 14 चीजें दान करने का भी एक वो है कि भाई जैसे 14 साल हो गई, 14 ब्लाउज पीस हो गए, 14 रुमाल हो गए, 14 छलनी हो गई, 14 कोई कटोरी, गिलास, ऐसे कुछ भी, गिलास दिया तो उसमें थोड़ी रेवड़ी गज्जक भर के दे दी, तो ऐसे करके कर दिया। तो ये दान का इस दिन है। स्नान का है, गंगा में, जमुना में, जो भी नदी नजदीक है, सवेरे उठकर उसमें स्नान करने का है। माघ पूर्णिमा चल रही हो, माघ मास है, तो माघ मास में स्नान करने का तो अपना वैसे ही महत्व है। तो मकर संक्रांति वाले दिन
सवेरे जाकर जो भी अपने पास नज़दीक की नदी हो वहाँ स्नान करना चाहिए, तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। घर में सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा, ज्ञान, संयम आता है। और अगर मान लो आपको नदी तक जाने का प्रयास नहीं करना है, तो अपने घर में ही थोड़ा-सा गंगा जल पानी में डाला और उससे नहा लिए, तो उसका भी लाभ होता है। एक और बात करता हूँ, सूर्य से संबंधित पर्व है तो उषा काल में, प्रभात काल में 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो उठ सकते हैं उनको उठकर और स्नान करना चाहिए। उसका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जैसे शरीर की क्षमताएं हों उसको भी रखना चाहिए। स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और मैंने अभी पीछे बोला था, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, तो ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः। तो इनका किसी भी एक मंत्र का जाप करके इस प्रकार से सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए और उनका नाम लेकर के दान करना चाहिए, तो घर में सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा होती है। कुछ लोग मंदिरों में जाकर खिचड़ी दान करते हैं, कुछ मंदिर भी खिचड़ियों का भंडारा करते हैं, तो जैसी यथाशक्ति यथा योग्य करना चाहिए। लेकिन बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दान उधार लेकर नहीं किया जाता। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। जिनके पास है उनको संकुचित भाव नहीं दिखाना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको उधार लेकर दान नहीं करना चाहिए। तो बाकी तो अपना पर्व है, खुशियों से मनाइए। और जो मंत्र मैंने आपको दिया है वो मंत्र आप जपते रहें। बाकी राशि के अनुसार मंत्र है, आप मेरे से फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि मेरे को कौन सा मेरी राशि को मंत्र उपयुक्त रहेगा, तो मैं उनको वो मंत्र दे दूंगा। आप मेरे को, मेरा कमेंट्स बॉक्स में नंबर भी लिखा हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जरूर नहीं फ़ोन करना, कोई ये सब निःशुल्क है, कोई मंत्र है ना। तो आप वो मंत्र मेरे से पूछ सकते हैं कि संक्रांत वाले दिन सवेरे कौन से मंत्र का जाप करना है, तो मैं आपकी राशि के अनुरूप उस मंत्र को आपको दे दूंगा। सूर्य नारायण भगवान आप पर कृपा करेंगे। यश की वृद्धि होती है, साधारणता, और यश जब होता है जब संपन्नता होती है, तो ज्ञान आता है। तो सूर्य की उपासना कीजिए। मकर संक्रांति की एक बार पुनः आप सबको मंगल, शुभकामनाएं। और उत्तरायण शुरू हो गया है, अच्छे अच्छे संकल्प कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसी कोई वाणी मुंह से मकर संक्रांति वाले दिन ना निकाले जिससे किसी का दुख होता हो, मन दुखता हो। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने से कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे किसी का मन दुखे। लेकिन किसी से अपना कोई अत्याचार भी अपने ऊपर नहीं सहना है। तो ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख सहना है। सहजता से, सरलता से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। मकर संक्रांति मनाइए। जो आपसे जो निर्धन हैं, जो कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको मदद कीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे कंबल आप बांटने जाएं। वो मैंने अभी पीछे देखा, 100-100, 200-200 रुपए के बांटने वाले कंबल। बांटने वाले कंबल क्या होते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ कि आप जरूरी 100 कंबल देने हैं, आप 5 कंबल दीजिए, लेकिन ऐसे कंबल दो जो कम से कम सिर से पैर तक तो आ जाए। अभी पीछे कोई कंबल बांट रहे थे, तो देखा कि वो 4 फुट का कंबल है। अरे कब 4 फुट का कंबल ओढ़ेगा कहाँ वो, 4, 4.5, 5 फुट का। तो इतना कंबल तो दो, ऐसा कोई चीज दान तो दो जो उसको बेचारा यूज कर सके। तो मतलब कम से कम वो जो चीज आप पसंद करते हो वही चीज दान दो ना जी, जो उसका उसको ओढ़ सके। रजाई दान देनी है, कंबल दान देना है, गरीबों को कंबल उड़ाने जा रहे हो या कपड़ा दे रहे हो, तो कम से कम वो तो जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब ऐसा कंबल आप दे जाओगे तो उस कंबल का उसको बेचारे को लाभ क्या होगा? ना उसकी सर्दी रुकेगी, ना कुछ होगा। तो जब चाहे, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है 100 कंबल देने, आप 10 कंबल भी दान करो, लेकिन ऐसे कंबल दान करो जिससे उसकी सर्दी कम हो, जिससे उसका उपयोग भी हो, जिससे उसका तन ढक सके। आप सबको एक बार पुनः मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य